नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत लोगों को खाँसी होता है, खाँसी के साथ कफ आता है और उस कफ के साथ ब्लड स्टिक्स आता है, ब्लड स्टेन आता है। इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जा रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का, मौलाली मज़ार, उसके बगल से जो बाएं से रास्ता निकलता है उसमें प्रवेश करके पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। ये मूल चर्चा पे कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये कफ के साथ खून आता है, बहुत समय कफ के साथ थोड़ा खून आता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रैंक ब्लड आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंजरी है अंदर डीप, जिसका सर्जिकल रिपेयर का ज़रूरत है। और अगर खांसी के साथ थोड़ा थोड़ा कफ अगर आ रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खांसी के समय, खांसते समय बहुत थ्रस्ट होता है, बहुत ज़ोर लगता है और उस ज़ोर से कई समय कुछ छोटा मोटा इंजरी होने की वजह से ये ब्लड स्ट्रिक्स आता है। लेकिन मेन मुद्दा, ज़रूरत जो है, ये खांसी को बंद करना, क्योंकि खांसी बहुत तकलीफ देह होता है। हम लोग सोचते हैं लोग खांस रहा है, अरे खांस नहीं रहा। एक 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 खांसी का एपिसोड, एक सिंगल खांसी का एपिसोड पूरे शरीर को झकझोर के रख देता है। पेट से लेके माथा से लेके पैर तक सारे में दर्द पैदा कर देता है। प्लस साथ में कफ बहुत सृष्टि करता है, श्लेष्मा बहुत सृष्टि करता है, नज़ला बहुत तैयार करता है। ये जो थक्का थक्का कफ आ जाता है, ये बहुत इरिटेटिंग है। इस इरिटेशन को, अगर खांसी का बाउट्स को हम लोग बंद कर पाएँ तो ये ब्लड स्टिक्स आना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी खांसी को बंद करने के लिए जनरली ब्रॉडली हम लोग अगर देखें तो लोग बाग ये कफ सिरप वगैरह का यूज़ करते हैं। कफ सिरप के अंदर भी अगर हम झाँक के देखें तो उसमें ज़्यादातर एंटी एलर्जिक्स का ही रोल रहता है। और अगर दवाइयाँ लेते हैं तो एंटी एलर्जिक्स या इनहेलर्स या नाक का स्प्रे, ये मैक्सिमम चलता है, जिसका काम ही है एलर्जी को कम करना और इन्फ्लेमेशन को कम करना। इससे ये रेगुलर चलने से आदमी को आराम रहता है। लेकिन हम लोगों को खोजना है कि किन चीज़ों से ये हो रहा है। इसको खोजने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जन का परीक्षण करना कि किन चीज़ों से कितने परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जब हम चिन्हित कर पाएंगे तो उसके बेसिस में हम लोग स्पेसिफिक वैक्सीन बना के दे पाएंगे, जिसको सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या स्लीट बोलते हैं। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी मुंह में, जीभ के नीचे ड्रॉप के शक्ल में खाने वाला वैक्सीन होता है और ये वैक्सीन लेने से स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इम्यूनिटी बिल्टअप होता है वैसे वैसे ग्रेजुअली रिलीफ भी वापस आना शुरू होता है। हम लोगों का सिस्टर कंसर्न विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेस है, जिसमें भिन्न तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जिसका वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप लोग एक बार लॉग इन करके देख लेंगे अगर किन्हीं को इस तरह का सहायता की ज़रूरत पड़े। मूल विषय पर आते हैं। ये जो मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट की बात मैं कर रहा था, ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 धन का एलर्जन का परीक्षण होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये हैं और परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। और जिस वैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ, ये 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये कॉस्ट है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटरनेट सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी सेंटर कोलकाता की ओर से।